नमस्कार, मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पे। और हम पढ़ रहे हैं भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। ठीक है भाई, और ये हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है, एग्जाम एक्सरसाइज 3.1। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 3.1 है। तो इसमें देखते हैं, चलो पहला क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाला बटन भी प्रेस कर दें। तो देखो भाई, अब जो हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, तो इन्हें हम क्या देखेंगे कि देखो, जब हम ग्राफ बनाएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। ठीक है भाई, ये जो समीकरण दिए हुए हैं, जब हम इनकी वैल्यू x और y की वैल्यू निकाल करके जब हम ग्राफ पे पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ रेखाएं बनेंगी। देखो इस तरीके से रेखा बनेगी। ठीक है भाई, इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी काटती हैं। ठीक है भाई, रेखाएं क्या हैं? रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है भाई, अगर रेखाएं हमारी सेम बिल्कुल ही सीधी डायरेक्शन में हो दोनों रेखाएं, तो रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं समांतर हैं। ठीक है भाई, रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। और अगर रेखा एक दूसरे की ओर बढ़ रही हो, रेखा एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हो किसी एक बिंदु से, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेखाएं हमारी कैसी हैं भाई? समपाती हैं। कैसी हैं? रेखाएं समपाती हैं। क्लियर? यानी समान बिंदुओं पर निर्भर कर रही हैं रेखाएं। ठीक है भाई, तो ये हमारी कुछ बेसिक जानकारी है। अब देखो, कोई दिक्कत नहीं है नोट करने की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है भाई, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है भाई, आफताब अपनी पुत्री से ये कहता है। ठीक है भाई, तो हम क्या कह सकते हैं? देखो भाई, माना आफताब की उम्र कितनी है भाई? x वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x वर्ष। और पुत्री की उम्र कितनी है भाई? पुत्री की उम्र पाई वर्ष। क्लियर? अब यहाँ पर हमने केवल x और y माना है उनकी उम्र को। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हुआ भाई? 7 वर्ष पहले। ठीक है, यानी जो अब उम्र है उसकी, उससे 7 वर्ष पहले। ठीक है भाई, तो 7 वर्ष पहले जो आफताब की उम्र है ये x वर्ष है अभी प्रेजेंट में, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी भाई? x - 7। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, 7 वर्ष पूर्व जब आफताब की उम्र x - 7 है, तो उसकी पुत्री की उम्र कितनी होगी भाई? y - 7 होगी। क्लियर? y - 7 होगी। अब कितने गुना थी भाई? 7 वर्ष पूर्व कितने गुना थी? 7 गुना थी। कितनी थी? 7 गुना थी। ठीक है, कितने थी? 7 गुना। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे भाई? 7 का मल्टीप्लाई करते हैं उसकी पुत्री की उम्र में, तो आफताब की उम्र के इक्वल आ जाएगी नहीं आएगी? आ जाएगी भाई। जब अंदर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 7 इजकल टू क्या हो जाएगा भाई? 7y - 49। क्लियर? इसे इधर लेके आ जाओ x की तरफ, क्या हो जाएगा? x - 7y, और इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस में, तो क्या हो जाएगा? -49 + 7, तो कितने बचेंगे? 42।
एक्स माइनस 7y इजकल टू माइनस के 42। अच्छा अगर ज़्यादा करो तो इसे भी इधर लेके आ सकते हो, नहीं यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मान लिया समीकरण 1। क्या मान लिया भाई कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, यानी जो प्रेजेंट की उम्र है उससे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आई का रह जाऊंगा। तो प्रेजेंट में जो उम्र उसकी कितनी है भाई, एक्स और वाई है। क्लियर? प्रेजेंट में जो उसकी उम्र है वो एक्स और वाई है। तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी भाई, एक्स प्लस 3। बिल्कुल 3 वर्ष बाद हो जाएगी भाई एक्स प्लस 3 और उसकी कितनी होगी भाई वाई प्लस 3। तो कितनी गुना हो जाएगी भाई, 3 गुना। ठीक है भाई, 3 गुना हो जाएगी। क्लियर? तो x प्लस 3y प्लस के 9। ठीक है भाई, इसे इधर ले आए तो क्या समीकरण बन जाएगा भाई, x माइनस 3y और इजकल टू 6, समीकरण 2। ठीक है भाई, और यहाँ तक नोट कीजिए, आगे करते हैं। तो देखो तो भाई पहले समीकरण 1 से देखो। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम क्या देखेंगे भाई, समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस 7y इजकल टू माइनस के 42। क्लियर? इसे इधर ले जाएंगे तो प्लस का ही हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7y माइनस के 42। अब देखो, अब हमें क्या करना है भाई, इसके बिंदु निकालने हैं, कुछ पॉइंट रखने हैं। तो इस तरीके से एक टेबल बनाओ, x y। क्लियर? देखो भाई, अगर यहां पर मैं y की कुछ वैल्यू पुट करता हूं भाई, ठीक है, तो y की कुछ वैल्यू रखते हैं हमें। तो y की क्या वैल्यू रखें इसमें भाई, मैं x बराबर क्या रख के देखता हूं भैया, 1 2 3 4 5 रख के देख लो ये नंबर में। चलो x बराबर या y बराबर में कोई वैल्यू अपनी तरफ से रखता हूं। तो y बराबर में लिखता हूं भाई, y बराबर 6 लिखता हूं भाई। ठीक है, y इजकल टू 6 रखूंगा। तो समीकरण में क्या रखते हैं देखो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स इजकल टू 7 इंटू 6 माइनस 42। क्लियर? तो कितना हो गया भाई, 42 माइनस 42। तो यहाँ से ये कट गया भाई, तो x बराबर क्या बचा, 0। तो क्या कह सकते हैं भाई, x बराबर 0 और y बराबर 6। क्लियर? अच्छा, अगर यहाँ पर देखो सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मैं y बराबर 7, पहले यहाँ से रफ कर लेते हैं इसे आगे। ठीक है, चलो भाई, अब देखो x बराबर हमें क्या रखना है, अब यहाँ पर y बराबर 5 रख के देखते हैं भाई समीकरण 1 में। ठीक है भाई, y इजकल टू 5 रखने पर, तो x इजकल टू, जब y इजकल टू 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x इजकल टू 7 इंटू 5 माइनस 42। तो 35 माइनस 42 कितना बचा भाई, माइनस के 7। कितना बचा, माइनस के 7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस बॉक्स में y बराबर 5 रखा तो हमने, ये क्या आ गया भाई, माइनस के 7 आ गया भाई। क्लियर? अब x इजकल टू क्या आ गया भाई, माइनस के 7। ठीक है, अच्छा अब तीसरा बिंदु हम क्या लिख सकते हैं, तीसरा बिंदु 4 रख लो या 8 रख लेते हैं। ठीक है भाई, हाँ, y इजकल टू 8 रख लेते हैं। ठीक है, जब y इजकल टू 8 रखेंगे तो क्या होगा भाई, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 माइनस 42। तो कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 7 रख लो, 7 आ जाता बेटर रहेगा, 7 रख लो। ठीक है, 7 नियरेस्ट आएगा। ठीक है, 7 रख लेते तो कितना हो जाएगा, तो 49 माइनस 42। तो कितना बचा, 7 बचा भाई। तो यहाँ पे देखो
y बराबर हमने 7 माना है, x बराबर भी क्या आ गया 7 आ गया भाई। तो हमारे समीकरण 1 के सारे बिंदु आ गए यहाँ पर निकल के, ठीक है। और अब इसी प्रकार समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक नोट कीजिए पहले, फिर रफ करेंगे इसे। तो इसी प्रकार भाई समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या बनाता हमारा, समीकरण नंबर 2 बनाता x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये बनाता भाई समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से यहाँ इसका भी एक बॉक्स बना लो। ये समीकरण वाले सवाल आएंगे पेपर में, बिल्कुल आएंगे भाई। देखो भाई अब हमें यहाँ पर इससे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x इजकल टू 3y प्लस 6, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। तो क्या करें भाई, x बराबर क्या, y बराबर क्या रखो तुम यहाँ पर, y बराबर रख लो भाई 0 रख लो, हाँ ठीक है। ठीक है। जब y बराबर हम 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 6, ये 0 हो गया पूरा, क्या बचा 6 बचा। तो क्या लिखा y बराबर 0 बना तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया भाई, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पर क्या करो कि y बराबर 2 रख लो या -1 रख लो, y बराबर -1, हाँ कुछ भी रख सकते हैं। y बराबर हमने क्या रख लिया भाई -1। जब -1 रखेंगे तो क्या होगा देखना, 3 इंटू -1 प्लस 6, तो ये क्या हो गया -3 प्लस 6, तो क्या बचा 3 बचा। तो जब y इक्वल टू -1 रखा तो x इक्वल टू क्या आ गया भाई 3 आ गया भाई, ठीक है, x इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ क्या करें, y इक्वल टू भाई -2 रख लो। जब y इक्वल टू -2 रखेंगे तो क्या हुआ 3 इंटू -2 प्लस 6, तो क्या हो गया -6 प्लस 6 कट गया भाई, क्या बचा 0। तो y बराबर -2 रखा तो x इक्वल टू क्या आ गया 0। अब ये सारे बिंदु आ गए हमारे पास निकल करके, और इन सारे बिंदुओं को हमें कहाँ पुट करना है भाई, ग्राफ पे पुट करना है, ठीक है। सारे बिंदुओं को नोट कर लो और ग्राफ अभी ड्रॉ करेंगे हम इधर, ठीक है, और रफ करेंगे फिर उससे। और देखो भाई अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरीके से इधर भी बनाओ। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ नंबर डालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ बिंदु थोड़े पास बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, क्लियर। अब देखो इधर भी ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है भाई, और -9। इतनी लंबी क्यों रख रहे हो? अब देखो सबसे पहले समीकरण 1 से देखते हैं भाई, x बराबर 0 और y इक्वल टू 6। अब x बराबर 0 कहाँ है भाई, बिल्कुल 0 है, x बराबर 0 तो यही लाइन होगा, और y इक्वल टू 7, तो 7 पॉइंट कहाँ है हमारा, तो एक बिंदु कहाँ होगा भाई, यहाँ पर होगा भाई। यहाँ पे क्या होगा 0 सॉरी भैया -7 है वो 6 है ना, तो 6 पे होगा, यहाँ पे होगा भाई 0,6, ठीक है भाई। अब सेकंड क्या है, माइनस के x इक्वल टू -7 और y इक्वल टू 5, ठीक है भाई। तो -7 कहाँ है देखो, x इक्वल टू -7 और 5 कहाँ है, y इक्वल टू 5, तो यहाँ पर होगा भाई, कहाँ होगा
यहाँ पर होगा बिंदु, कहाँ होगा, इस जगह पे होगा बिंदु। कितना होगा, -7,5, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है भाई, x = 7 और y = 7, ठीक है। x = 7 और y = 7, तो बिंदु कहाँ आ गया भाई, 7,7 यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी x भी 7 है और y भी 7 है। बस अब क्या है, यहीं से मिला दो भाई तीनों को, ठीक है। तीनों रेखाओं को यहीं से मिला दो, तो ये समीकरण 1 से मिलने वाली रेखाएं हो गई भाई। समीकरण 1 के 3 मान हो गए। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये समीकरण 1 के 3 हल हैं। अब देखो समीकरण 2 के बिंदु क्या है भाई, x = 6 और y = 0। जब y = 0 है तो y की रेखा कहाँ होगी, इसी पर होगी। x = क्या है, 6, तो बिंदु कहाँ होगा भाई, यहाँ पर होगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, x = 3 और y = -1। 3 कहाँ भाई, ये रहा, और -1, ठीक है। यहाँ क्या है, यानी 3, -1, और यहाँ किसके बिंदु हैं, 6, 0। अब सेकंड पॉइंट क्या है, x = 0 है और y = -2। देखो भाई x = 0, x की लाइन पे नहीं होगा कुछ, और y की पे कहाँ होगा, 2 पे, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, 0, -2। अब तीनों रेखाओं को मिला दो भाई आपस में, ठीक है। तीनों रेखाओं को आपस में मिला दो, तो ये क्या हो गए, समीकरण 2 से मिलने वाले 3 हल हो गए भाई, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, नोट कीजिए। इसी तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है। और आज की वीडियो को इसी क्वेश्चन के साथ यहीं खत्म करते हैं भाई। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और